नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी एंडीज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से मैथ की क्लास लेकर उपस्थित हूं। बीच में थोड़ा सा एक्सीडेंट मेरा हो गया था, पैर में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं वीडियो आपको लगातार नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैथ में जहाँ हम लोग छोड़े थे उसके आगे आते हैं और इसमें है क्रय मूल्य ज्ञात करना पार्ट 3। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना पार्ट 3 में टाइप ए है न तो लाभ न तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करना। यानी प्रश्न में आपको ये शब्दावली अवश्य मिलेगी। क्या? न तो लाभ न तो हानि। अगर ये शब्दावली मिलती है तो कैसे प्रश्न को जल्दी लगा सकते हैं। खासकर सीसैट के पेपर, बीयू के पेपर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। कई बार आपको लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण के साथ। पहचान यह है कि प्रश्न में न तो लाभ न तो हानि अवश्य लिखेगा। जैसे एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 560 रुपए में खरीदी। अच्छा, 2 घड़ियां 560 रुपए में खरीदी। अब इसमें पता नहीं कि घड़ी का पहले वाले का क्या रेट है, दूसरे वाले का क्या रेट है, यही पता करना होता है। जानकारी आगे दिया कि पहली घड़ी पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर उसे 10% की हानि होती है। इस प्रकार उससे संपूर्ण सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि। देखिए आगे कि नहीं ये शब्द। तो प्रत्येक घड़ी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ करना, जहां आपने देखा कि प्रश्न में न तो लाभ न तो हानि की स्थिति वाला प्रश्न है, तो आप इनके क्रमशः क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करें कि अच्छा, दोनों घड़ियों का मिलकर क्रय मूल्य कितना है? मिलकर है 560, बना दिया आपने। और देखा कि पहली घड़ी पर 15% का लाभ, तो पहले की जगह 15% का लाभ रख दीजिए। दूसरी घड़ी पर 10% की हानि रख दिया। और प्रश्न में कह रहा न तो लाभ न तो हानि। जब न लाभ ही है ना हानि है, इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब बराबर। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी कोई प्रतिशत मान में बराबर का चिन्ह हो जाता है तो हम उसका अनुपात निकाल सकते हैं। और कैसे अनुपात निकलेगा? विलोमानुपाती, उल्टा करके। ये जान लीजिए, जहां भी बराबर हो जाए ना किसी भी प्रतिशत या किसी भी अंगड़ती मान के साथ, तो वहां अनुपात उल्टा हो जाएगा। तो 10 इधर आ जाएगा, 15 इधर आएगा और बीच में अब क्या बन जाएगा? अनुपात। अब अनुपात का मतलब छोटा सा छोटा होता है, तो हम इसे घटा देंगे तो 2:3। ये ध्यान दीजिएगा कि जिसके सामने जो आएगा उसका अनुपात होगा और दूसरे वाले का ये अनुपात हुआ। तो अब आपको क्रय मूल्यों का अनुपात पता हो गया। तो जब अनुपात पता हो गया तब क्या दिक्कत है? तब बहुत आसान से निकाल सकते हैं। अब इसी अनुपात में इसको बांट लेना है। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 3 5। तो 5 अनुपात बराबर कितना है? 560। तो एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 560/5, यानी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो जब एक अनुपात का मान 112 है तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 2 गुणे 112 यानी 224। ठीक है। और 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 112 बराबर 336। यानी पहले रेडियो का क्रय मूल्य, देखिए क्रमशः पूछता है, तो पहले रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 224। और दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 336। ये ध्यान आपको रखना होगा। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, ना तो लाभ न तो हानि, जहां दिया बीच में आप बराबर करेंगे और बराबर करते ही अनुपात पता हो जाएगा। और जब अनुपात पता हो गया तो आप इसको आराम से बांट सकते हैं।
बस ये ध्यान दे रखना है कि जिसके सामने जो आएगा वह उसका अनुपात होगा। यानी पहली घड़ी का क्रयमूल होगा 224 और दूसरी घड़ी का क्रयमूल होगा 336। उत्तर तो आपका आ गया। लेकिन इसको और अच्छे से अगर समझ लें कि क्या इस घड़ी को अगर हम 15% का लाभ निकालें और इस घड़ी का अगर हम 10% की हानि निकालें तो क्या न तो लाभ न तो हानि हो रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं कि पहली घड़ी का आपका क्रयमूल्य कितना है 224, ठीक है ना, और इस पर 15% का लाभ है। तो जरा हम इसका 15% निकाल कर देखें कि कितने का लाभ हो रहा। तो 224 का हम 15% निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 5 से कटा देते हैं, 5 दूना 10, 0, 5 3 15, ठीक है। और यहाँ कटा देते हैं 2 से, तो 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 112। गुणा कर देंगे तो 336/10 अर्थात 33.6 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है ना। आपने जब इसका 15% निकाला इस क्रयमूल्य का तो लाभ कितने का हुआ 333.6 रुपया, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाले का क्रयमूल्य क्या है 336 है। क्या है 336 और इस पे 10% की हानि हुई है। तो जरा इसका हम 10% निकालते हैं। 1 0 यहां से कट गया, 10 बोले, यानी 33.6% की जब इसकी वैल्यू निकाल तो 33.6 रुपये की हानि हो रहा और 33.6 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ और हानि बराबर हुआ कि नहीं। तो कोई लाभ हुआ कोई हानि हुआ नहीं ना। तो इसीलिए आपको ऐसे प्रश्नों में इस समय समझाने के लिए दिखाया आपको लगाकर कि जब हमने इसका 15% निकाला तो भी इतना आया और इसका हमने जब 10% निकाला तो भी इतना आया। तो इसीलिए तो न तो लाभ न तो हानि। क्लियर है। चलिए एक और सवालों को देखते हैं। बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, क्या कहा गया दूसरे प्रश्न में देखते हैं। कहा कि 2 घोड़े 1350 रुपए में खरीदे गए। पहले घोड़े पर 6% की हानि तथा दूसरे घोड़े पर 7.5% का लाभ होता है। इस प्रकार संपूर्ण सौदे में न तो लाभ न तो हानि हुआ। तो प्रत्येक घोड़े का क्रमशः क्रयमूल्य क्या होगा। फिर वही बात, जहां न तो लाभ न तो हानि, तो आपको क्या कर देना है कि चलिए देखते हैं दोनों का मिलकर क्रयमूल्य कितना है भाई 1350। बस कुछ नहीं, 5 सेकंड के सवाल है। फर्स्ट और सेकंड लिख दिया आपने। पहले पे 6% की हानि और दूसरे पे 7.5% का लाभ लिखा। और चूंकि कहा है ना तो लाभ ना तो हानि, तो हो जाएगा बराबर मित्रों। और जहां बराबर हो जाता है आपको पता है अनुपात मेरे क्या हो जाएगा उल्टा। तो अनुपात निकालेंगे तो 7.5 इधर हो जाएगा और 6 इधर हो जाएगा और बीच में हो जाएगा अनुपात। और अनुपात का मतलब होता है पूर्णांक, तो इसको हम पूर्णांक बनाएंगे तो 75 और 60 हो जाएगा। 15 5 75 और 15 चौके 60। अब कुछ करना नहीं मित्र, अनुपात पता हो गया और इसी अनुपात से अब इसको बांट लेना है। तो चलिए अनुपात योग जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 अनुपात बराबर क्या है 1350। तो 1 अनुपात बराबर इतने बट्टे में 9। तो यहाँ पे भाग देंगे 15 135 होता है तो 150। तो 1 अनुपात का मान 150। तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 15 5 75 750। और 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 15 चौके 60 600। यानी पहले घोड़े का क्रयमूल्य क्या आएगा जो पहले के सामने 750 और दूसरे घोड़े का क्रयमूल्य क्या आएगा 600 रुपया। तो क्या इसमें दिक्कत है मित्रों? कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो अब ऐसे प्रश्नों को आप लगा लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पीसीएस की परीक्षाओं में, सीसैट के पेपर में,
लोक सेवा आयोग से होने वाली जितनी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। अब आते हैं मित्र, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया जाएगा। ये जो न तो लाभ न तो हानि है ना, ऐसा ही सवाल सेम रहेगा, बस वहां पे विक्रय मूल्य समान कर देगा। वहां पे न तो लाभ न तो हानि की बात नहीं करेगा, क्या कर देगा, विक्रय मूल्य समान कर देगा। तो जब विक्रय मूल्य समान कर देगा तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाएंगे, आइए एक उदाहरण से देखते हैं। तो न तो लाभ न तो हानि की स्थिति वाले प्रश्नों में तो हमें नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल दे, लड़के पकड़ नहीं पाते हैं कि ये वही सवाल है कि अलग है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। जैसे कहा जाए, लिख देते हैं, आप भी लीजिए, यदि दो रेडियो का क्रय मूल्य 4000 है, 4000 है। यदि पहले रेडियो को ये ध्यान देना है कि यदि पहले रेडियो को 4000 है, 20% के लाभ पर बेचा जाए और दूसरे रेडियो को 20% की हानि पर बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक रेडियो का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है। चलिए आइए देखते हैं मित्रों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे। देखिए, पहले वाले जो प्रश्न है उससे थोड़ा सा अलग है। पहले वाले प्रश्नों की प्रकृति में क्या था, न तो लाभ न तो हानि। यहां पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो बेचने पर उसका विक्रय मूल्य समान है। तो क्या करना, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना, यानी दोनों का मिलकर हमें क्रय मूल्य पता है 4000, पहला रेडियो और दूसरा रेडियो, ठीक है। पहले रेडियो को 20% के लाभ पर बेचा है। पहले वाले सवालों में 20% का लाभ हुआ होता था, यहां 20% के लाभ पर बेचना, तो 20% के लाभ पर बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120%। और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाए, तो 20% की हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80%। तो ध्यान देना है, 20% के लाभ पर बेचा गया है और 20% की हानि पर बेचा गया है। तो हानि पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, लाभ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो इस तरह से विक्रय मूल्य क्या हुआ, समान प्राप्त हुआ। तो देखिए, जब समान प्राप्त हुआ तो बराबर कर देंगे, बस क्या करना अब। और जब आपको पता होगा कि कहीं भी मान बराबर होता है तो अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा, बस कुछ करना नहीं। और अनुपात का मतलब छोटा सा छोटा होता है, 4 दूना 8, 4 3 12। अब मित्रों अनुपात पता हो गया, अब इसी अनुपात से इसको बांट देना है। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो गया, 5 अनुपात बराबर हो गया 4000। तो 1 अनुपात बराबर इतने बटे 5, 5 8 40, 800। तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 1600। और 3 अनुपात बराबर 8 तरीके 24, यानी 2400। तो पहले वाले का क्रय मूल्य कितना हुआ, 1600, और दूसरे वाले रेडियो का क्रय मूल्य कितना हुआ मित्रों, 2400। तो उत्तर तो आपका आ गया, पहले के सामने 1600
और दूसरे का होगा 2400। अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट सही है। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा था वहाँ पे लाभ और हानि निकाल कर, तो क्या इसके विक्रय मूल्य समान प्राप्त होते हैं? चलिए देखते हैं। तो अगर इसके विक्रय मूल्य समान प्राप्त हो रहे हैं तो कैसे, देखिए। चलिए, जैसे इसका क्रय मूल्य क्या है 1600 रुपया, और इसको मतलब हम 20% के लाभ पर बेच दें, तो 1600 का 20% अगर हम निकालें तो क्या होगा, 16 दूना 32, 320, ठीक है ना। और 20% का लाभ पर बेची ना हो तो 1600 में 300 को जोड़ेंगे तो ये 1920 रुपया बिकेगा विक्रय मूल्य। चलिए, अब इस पे जरा हम क्या करते हैं कि 20% की हानि पर बेचते हैं। तो 20% की जब हानि पर बेचेंगे तो 2400 का 20% निकालते हैं, तो 24 दूना 48, 480। अब 2400 में 480 को जरा घटाएं, क्योंकि हानि तो घटाना पड़ेगा ना। तो 2400 में 480 को अगर हम घटाएं, ठीक है, तो भी 1920 आए कि नहीं? तो देख रहे हैं ना विक्रय मूल्य समान आया कि नहीं आए मित्रों? तो आपका उत्तर आ गया कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या होंगे, समान होंगे। ये अलग बात है कि आपको चाहे लाभ पर बेचा जाए चाहे हानि पर बेचा जाए। तो इस तरह से प्रश्नों को भी आप आसानी से लगा सकते। बस ध्यान ये दीजिएगा कि जब विक्रय मूल्य समान कहेगा तो यहाँ विक्रय मूल्य प्रतिशत में निकाल कर समान कीजिएगा, और जब समान हो गया तो अनुपात पता हो जाएगा, अनुपात होगा तो बांट लेंगे। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्नों में लोग फंस जाते हैं और लगा नहीं पाते हैं। चलिए एक और देखते हैं, इसी को हम बदल देते हैं कि 2 रेडियो का क्रय मूल्य 650 रुपया है। पहले रेडियो को 20% के लाभ पर और दूसरे रेडियो को 25% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य समान होता है। तो प्रत्येक रेडियो का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए गेस कीजिए, लगाइए, बताइए। तो दोनों का क्रय मूल्य है मिलकर 650, ठीक। पहले को है 20% के लाभ पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य निकालना हो तो 20% के लाभ पर 120 और 25% की हानि पर 75%, और विक्रय मूल्य समान तो बराबर। अब बराबर करते ही आपको पता है कि अनुपात पता हो जाएगा, तो इधर 75 इधर 120, 20 में बन जाएगा अनुपात। और आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब छोटा सा छोटा, तो 15 5 75, 15 8 120। अब आपका काम आसान हो गया, क्योंकि आपको इन दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात पता हो गया। अनुपातिक जोड़िए 8 5 13, 13 बराबर है 650, तो 1 बराबर हो जाएगा 13 का भाग देंगे, 13 5 65, 50, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 250, और 8 बराबर क्या 8 5 40, 400। यानी पहले का ध्यान देना है कि रेडियो का क्रय मूल्य 250, दूसरी का हो जाएगा 400। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्रय मूल्य ज्ञात करने का, और आप इसको बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, न तो लाभ न तो हानि की स्थिति दे तो जो लाभ जो हानि रखकर बराबर करेंगे, फिर अनुपात उल्टा करके बांट लेंगे। लेकिन जब कहे कि विक्रय मूल्य समान, तो ध्यान दीजिएगा इनके विक्रय मूल्य निकाल कर बराबर कीजिएगा, और फिर अनुपात निकाल कर आप इसको बांट लेंगे। तो धन्यवाद मित्रों। अब आपकी क्लास डेली चलती रहेगी, और मैं आपको सुबह 7 और 8 बजे के बीच मैथ की क्लास उपलब्ध करा दिया करूँगा। करंट अफेयर्स की क्लास भी आज से आप लोगों को शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद मित्रों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। थैंक यू।